यह कहानी दो भाइयों की है। वे दोनों एक गांव में रहते। वह बहुत अच्छी दोस्त की तरह रहते और उनके बीच बहुत प्यार था। बड़े भाई का नाम विक्रम था और छोटे भाई का नाम महेश था। विक्रम की शादी हो गई थी और वह घर गृहस्थी करता था और महेश शहरों में काम करता। महेश की शादी नहीं हुई रहती है और महेश बहुत मेहनत करता पर पूरा खर्चा देखता। विक्रम के 3 बेटा और 2 बेटी थी। विक्रम गृहस्थी से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, उसे अनाज ही ज्यादा मिलता। अनाज से विक्रम के घर खर्चा चलता और महेश के पैसा भेजता तो विक्रम के बच्चों और दोनों बेटी के नाम से पैसा जमा करता बैंक में। उसकी शादी के लिए विक्रम के पत्नी हाउसवाइफ थी। फिर विक्रम के मामा के यहाँ से महेश का रिश्ता आया और सब कुछ ठीक था और कुछ दिन बाद महेश की शादी हो जाती है। महेश अपनी पत्नी को समझा बुझाकर चला जाता है बाहर काम करने। अब महेश की खर्चा बढ़ जाता है। अब विक्रम की पत्नी और उसके बच्चे और महेश की पत्नी सब एक साथ रहने लगते। महेश की पत्नी को विक्रम और उसका परिवार सब बहुत प्यार करते, लेकिन सबसे ज्यादा विक्रम मानता था। काफी समय बीत जाता है, महेश की पत्नी को बच्चा नहीं हुआ। फिर विक्रम ने महेश की पत्नी को तांत्रिक को दिखवाया और दवा भी करवाया। ये सब देखकर विक्रम की पत्नी जलती और बहुत झगड़ा की अपने पति से। फिर भी विक्रम उसकी एक भी बात नहीं मानी और अपने भाई महेश की पत्नी को खूब अच्छे से देखभाल किया। महेश को बुलवाया और उसके साथ जाने का बात कहा। फिर महेश अपने पत्नी को लेकर चला जाता है बाहर। फिर वहां जाकर महेश की पत्नी को एक बेटी हुई और वहां पर वह अपने पति और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी और विक्रम गांव में काम करता और पूरा दिन घूमता। उसी दौरान गांव में एक वेश्या थी। वह पैसे के लिए किसी के साथ चली जाती। ठीक उसी तरह विक्रम भी उसके चपेटे में आ जाता है और विक्रम की मति मार देती है। वेश्या छोटी जात से थी। इधर विक्रम का परिवार बहुत परेशान हो गया था। फिर विक्रम की पत्नी अपनी देवर महेश के पास चिट्ठी भेजती है और ये सारी बातें चिट्ठी द्वारा कही। फिर महेश अपने भाभी को समझाते हुए कुछ पैसा भेजा बच्चों को खर्चा के लिए। ये बात विक्रम को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी महेश से बात की तो खूब झगड़ा किया और बहुत मारा और विक्रम की पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई थी। तब महेश अपनी पत्नी के साथ गांव आया और अपने भाई का इलाज करवाया और तांत्रिक को दिखवाया सुनवाया। तब जाके विक्रम ठीक हुआ और तब विक्रम अपना परिवार समझने लगा और वेश्या को गांव वाले निकाल देते हैं गांव से बाहर और ये दूसरे देश में जाकर मर जाती है। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय किसी का नहीं होता, कब कोई किससे काम आ जाए ये बात समय ही जानता है। तो दोस्तों, आगे भी हम और अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।